समाज के मुख्य अतिथि कार्यक्रम के श्री राजा भैया पाल साहब, इनका सब आप लोग मानते होंगे। इनके हमने बहुत सारे क्लिप वीडियो और भारत देश में पूरे में विशेषकर अपने समाज के डॉक्टर, कलेक्टर, जितने भी समाज सेवी बहुत चर्चित लोग हैं, उनके सारे वीडियो ऐसे आते हैं, जब आप इन्हें सुनेंगे तो एक ऐसा प्रोत्साहित डॉक्टर का इनका वीडियो हमने पढ़ा था, देखा था, सुना था। इतने अच्छे तरह से उस लड़की ने बिहार का विदेशों से पढ़ के आने के बाद अपनी समाज सेवा में लगी हुई है, एमडी डॉक्टर है, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे लोग अपने समाज को दिखा दे रहे हैं और आपने इनका बुला करके यहाँ पे मुख्य अतिथि का जो पदभार दिया है, बिल्कुल सही किया है मेरे जवान। आगे हमारे समाज सेवी आप देख रहे हो और इसमें इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राजवीर सिंह जी बघेल, सरपंच पेवली। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अजमेर सिंह जी, विनोद सिंह जी बघेल जनपद पंचायत के सदस्य पेवली, श्री श्याम सिंह जी बघेल पंचायत कोट सरपंच प्रत्याशी रहे, श्री दिल्ली राम जी बघेल, और पता नहीं कहां से जोश आता है जगदीश सिंह जी बघेल नेताजी हैं, ये हर समय तैयार रहते हैं काम के लिए साहब, डॉक्टर प्रवेश सिंह रोरा और बाबू राम रतन जी बिलाव के। आप इन्हें जहां जाएंगे तब मिलेंगे साथ में, समाज की बस बात होनी चाहिए, आपको साथ मिलेंगे। कैलाश सिंह जी के और आप इन्हें जानते होंगे। जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पुरखा हमारे लिए कुछ नहीं कर गए। मैं सही कह रहा हूं आपसे, अपने जीवन को उतार के कह रहा हूं, राजा भैया से कह रहा हूं, इनसे कह रहा हूं, जीवन एक ही पर्याप्त है प्रोग्रेस करने के लिए। आप सब लोग इनको जानते होंगे, कहां से तिल से तहाड़ की जगह बन गए और सारी व्यवस्थाओं को दूर करते हुए हम किस जाति से, किस समाज से थे, आज सभी समाज के लिए पूजनीय है। ये एक ही जीवन में हो सकता है। अच्छी बात है, पहले से कुछ मिला हो ठीक है, लेकिन नहीं मिला है तो उसे कोसे नहीं कि हमारे पुरखा ने कुछ किया नहीं। पुरखा ने आपको यहाँ तक ला दिया, भिंड तक ला दिया, आप आगे तक और जाएं। किसी को विरासत में मिलने को उसको आगे बढ़ाने वाले तो राजा महाराजा होते हैं। हमको अपने हाथ की लकीरें, अपने भाग्य की लकीरें, अपने भाग्य का विकास खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और इसके लिए जो हमारे पीछे कुरीतियां हैं, अशिक्षा है, अभाव है, हीन भावना है, कुछ कर नहीं सकते, ऐसी बात, डर, दूसरे डर के उनको तो दूसरी जाति का है, दूसरी जाति का है, बड़ी जाति का है, उससे डरने की बात है, ये बिल्कुल गलत बात। इससे अपने समाज के लड़कों को, अपने समाज की जनरेशन को, छोटे बच्चों को यदि अपन इस तरह की बातें सिखाएंगे तो आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे? ठीक है, चलेंगे, थोड़ा सा धक्का भी लगेगा, गिरेंगे भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे प्रोग्रेस करना बंद कर दें। पढ़ाई करते हैं, फेल भी होते हैं, अगली साल देखेंगे, फिर परीक्षा आई, फिर पास होंगे। तो एक बार के चुनाव में, एक बार की पढ़ाई में, एक बार के काम में असफल हो जाने से इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस काम को छोड़ दें और अपन हताश होकर बैठ जाएं। साहब, वैसे तो अपना जो भिंड जिला है और इसमें अपनी इतनी जनसंख्या है, सिर्फ पिछड़े इस बात से हैं, जो अपन पिछड़े की बात कहते हैं, तो सिर्फ पिछड़े इस बात से हैं कि अपने खून में उबाल नहीं है, आगे बढ़ने की ताकत का जो संबल है बुजुर्गों का, वो नहीं है। इसलिए समय समय पर सारा काम करो और काम करने के बाद जब ऐसी बात आए कि समाज को दिशा देने की बात जब आए, तो उस दिशा समाज के लिए देने के लिए आप सब लोग एकजुट होकर के अपनी वो रास्ता चुन के बताएं कि बघेल समाज यदि किसी को बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। जब ऐसी आपकी बात और ऐसी समाज में संदेश जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति, बनने या बिगड़ने वाला, आपका सम्मान करेगा, आपको जो सम्मान देगा, आपके अपने अधिकार है उन्हें दिलाने की कोशिश करेगा और आपके नतमस्तक होगा। ये सबसे बड़ी बात है, जो आपके सम्मान बढ़ाने में चार चांद लगाएगा। ये नहीं कहेगा अरे वो तो हम पकड़ ले आएंगे, उनसे कह देंगे वोट दिलवा देंगे। वोट क्या बताएं साहब, आजादी का कभी इतिहास पढ़े, पुराने लोगों की इन्होंने गुलामी सही है और जिस तरह से आजादी लेके आए हैं, वो आजादी कुछ लोगों के हाथ में ही समेट के रह गई है। उन्हीं ने उसका उपयोग किया है, वही जाकर के आज नेता, अधिकारी, कर्मचारी बने हुए हैं। क्यों नहीं इस तबके को क्यों नहीं मिल पाया? पहले तो उन लोगों ने कुछ दमन किए, शिक्षा से अछूता रखा और आगे आने के लिए आपको रोका गया, लेकिन उस रोकने के डर की वजह से वो लोग सब बैठे, इस वजह से आप अपना प्रयास मत छोड़िए। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जिससे आप कहीं भी खड़े हो जाएं, वो हीरा
आपके किसी भी धुंध से दबने वाला नहीं है। शिक्षा के साथ जो प्रोग्रेस की जाती है, जो बढ़ोतरी की जाती है, वो कहीं किसी से छिपने वाली नहीं है। तो जो राजनीति आप कर रहे हैं, जो धंधा व्यवसाय कर रहे हैं, और जो लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, वो सिवाय शिक्षा के दूसरी कोई और कुंजी नहीं है जो आपके विकास का दरवाजा खोले। इससे आपको विकास ही मिलेगा, आगे जाने की रास्ते ही मिलेंगे और आपके सर्वांगीण विकास होगा। उसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। अब क्या होता है अपने यहाँ, बच्चा छोटा हो गया, 10-12 साल का हो गया, बहुत तो 10वीं 12वीं पास कर ली, भैया शादी की बात चलने लगी, उसे छोड़ दो नहीं। छोटा कच्चा फल यदि आप खाओगे अमरूद का, तो जीभ भी हटेगा और उसका बीज जो होगा वो दूसरा पौधा पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके पूर्व परिपक्व होने के लिए उसकी पहले पूरी शिक्षा कराई जाए। उसके बाद जब वो कहीं जॉब से लगता है या अपना काम धंधा करता है या अपना अच्छा बुरा समय लगता है, उसके बाद उसकी शादी की बात की जाए। ये बात आप देख लो, हमने बड़े समाज में देखा है, लाला श्रीवास्तव और अन्य, उनके यहाँ 25-35 साल की उम्र के बाद शादी लायक लड़का होता है। भैया उनके यहाँ कभी नाती, बाबा ये नहीं कहता कि मैं नाती की शादी भी करके जाऊंगा। और आपके यहाँ ये स्थिति है कि बाबा जी कहता नाती बड़ो भैया जो को भी आप देखे जाए तब तो ज्यादा तो ठीक रहता। बिल्कुल गलत बात है। आप परिपक्व होने पर किसी फल को खाएं, उसका उपयोग करें, तो उसके खाने में भी प्रोटीन है, खाने में भी उसके लिए जो अपने पौष्टिक आहार मिलता है वो मिलेगा, और उसका बीज आगे आने वाली पीढ़ी को भी ठीक करेगा। बोलो भारत माता की। दोस्तों, तो एक तो बात रही कुंजी खोलने की, विकास की, शिक्षा की। इसमें सब्र तो करना पड़ेगा। आप कहते हो ये वकील बन गए, कैसे बन गए, कितने पढ़े थे, इन्होंने कुछ सब्र किया है, इनके माता पिता ने कुछ योगदान दिया है। इतने दिनों भटकने के पश्चात इन लोगों ने इतनी देर कहा कि हमको पढ़ना है, लिखना है, और इतने दिनों के बाद ही शादी करना, तभी तो बन पाए। यदि हम 12वीं-11वीं में लेकर कैसा कर लेते तो कैसे हो पाता। तो इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है सारे लोग प्रोग्रेस कर जाएं, अरे उनमें से जो कर जाएंगे वो बड़े होंगे। चाहे व्यवसाय करें, धंधा करें, कुछ भी करें, लेकिन पढ़े लिखे अगर करेंगे तो उसको अच्छी तरह से आगे तक ले जाएंगे। अन्यथा आपने देखा होगा, मैंने तो वो लोग देखे हैं कि 10-5 साल में तो ये लगेगा कि जो सेठ हो गए बहुत बड़े, और 5 साल के बाद जब दोस्ती हुई, मैंने कि हम तुम्हारे घर मिलने आए तो मालूम पड़ी पार्टी मिट गई। इसका मतलब अशिक्षा थी, कहीं न कहीं आपके समझ में, सोच में कमजोरी थी। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि बच्चे को पूर्ण पौष्टिक दें, उसे पढ़ाएं, लिखाएं, परवरिश दें, और जब वो पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हो तब उसकी शादी बेटा बेटी की करें। इसके पश्चात उनको रात दिन तक जब आपको मौका मिले तब परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठ करके, एक लोगों ने कहा कि महाभारत, रामायण और सत्यनारायण की कथा छोटी सी होती है। हमने उनसे पूछा कि आप ये बता दो साहब कि धुंधकारी को गोकर्ण ने कौन सी कथा सुनाई थी जिससे 7 दिन में 7 गांठ फूट करके वो महाकाल धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हो गया। सत्यनारायण की कौन सी कथा थी जिससे लीलावती कलावती का लकड़हारा से हट करके उनका दरिद्र दूर हो गया। शंकर जी ने कौन सी कथा सुनाई थी पार्वती को जिससे उनको क्या हो गया, अमृत प्राप्त हो गया, और वो उनको ऐसी अमर कथा सुनाई कि वो अमर हो गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आपको भी मिला होगा। पूरी सत्यनारायण कथा में आपको 2-3 कथा मिलती है, लकड़हारे की मिलती है, लीलावती कलावती की मिलती है, एक राजा की मिलती है, वो दरिद्र हो गया। सत्यनारायण की कथा कौन सी, इससे वो चीज दूर होती है। उन्होंने सुनाई, उनको वो बुलाए, उनको सुनाई। धुंधकारी को गोकर्ण ने कौन सी कथा सुनाई थी बताओ। 7 दिन भागवत होती है, कोई बता दे। मेरे हिसाब से मैंने जो माना है साहब, वो उनके सारे पुरखों की कथा थी। उससे उनको ये प्राप्त हुआ था कि मुझे गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मरना सबको है, लेकिन अच्छे काम करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, विकास करना चाहिए, शिक्षा करनी चाहिए। और उस वजह से वो व्यक्ति 7 दिन में ही पूरा वो परीक्षक और ठीक ठाक होकर के अपने मोक्ष को प्राप्त होगा बिगड़ किसी। क्यों? उन्हें मालूम पड़ गया कि हमारे बच्चे सब्जे, अब 7 दिन में सभी को मरना है, वो भी 7 दिन में मरे, ना मृत्यु टली और ना उनका कोई नुकसान हुआ। लेकिन वो इसीलिए अपने बच्चों को वो पुरखों की कहानी सुनाओ कि हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग कैसे कैसे किस जमीन से चल करके आज यहाँ तक आए हैं। बेटा संस्कार के साथ शिक्षा प्राप्त करना, हमारा नाम खराब नहीं हो,
हमारी मेहनत खराब न हो और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ठीक चलें, इसके अलावा और अपन क्या सिखा सकते हैं। तो शिक्षा संस्कार के साथ प्राप्त की जाए, ये बच्चों को सिखाना, बताना। उनको डर में पैदा मत करो कि बुजुर्गों से कैसे बताएंगे, नहीं, उस बच्चे की भाषा बताओ, सारी बात बताओ। आज प्रोग्रेस मोबाइल का हो गया, वैज्ञानिक हो गए, पता नहीं क्या क्या देखते हो, इसके बाद उनको बताना बहुत जरूरी है। आगे चल के वो आपको कोसेंगे अगर कहीं फंस गए तो। आज हमारे यहाँ तमाम तरह के केस आते हैं और छोटी उम्र में लोग फंस जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। पहले जमाने में कर लेते तो वीडियो नहीं थे, लोग बच जाते थे, आज बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वही बच सकता है जो पहले से इसके समझ रखेगा अपने बच्चों को। अगर आपने समझ नहीं रखी, बच्चा गलत रास्ते पे चला गया तो पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उस इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे अन्य तरह के कोई साहित्य हो, उसको पढ़ना और समझना, उसका सही उपयोग करने के लिए उनको प्रेरित करें और उनको कहें कि सारी बात हमें बताओ, वो जमाना गया, हम आपसे, आपको कोई डर नहीं है, डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, लेकिन आज जो जीवन चल रहा है उसे आगे आप कैसे चलाओगे मुझे बताओ, हम आपको बताएंगे, पर चलेंगे, चल रहे हैं। तो जिस चीज का कोई चीज सहज है उसके साथ शुगर भी है, उसका उपयोग कितना करना चाहिए तुम जानो। अगर नहीं जानोगे तो शुगर से नुकसान हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक जो आज चल रही है पढ़ाई, इसका भी वही उपयोग है। यदि आप उपयोग करोगे तो आपके लिए वो अमृत है, यदि आप उपयोग नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे तो जहर है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ समझ के लिए है। इसलिए आप सभी बुजुर्गों से मेरा कहना है कि अपने बच्चों को जब भी आपको टाइम मिले, जैसी भी आपकी नौकरी परेशानी या धंधा हो, उस हिसाब से महीने में 7 दिन में 6 दिन में जब आपको बच्चे मिले, उन्हें बैठा के समझाओ कि हमारी दादा बैकग्राउंड ये थी, हमारा पूर्व ये था, आज हमने आपको यहाँ तक कर दिया है, आगे ले जाना तुम्हारा काम है, कोई नाम खराब ना हो, और उन्हें उस वजह से रोके देगी। तो ये तो शिक्षा की कुंजी है और आपका मार्गदर्शन है। अगली बात मैं बताऊं साहब, टाइम कम तो नहीं है? नहीं साहब, दूसरी बात ये है, समाज वाकई में बहुत मीडियम है। जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वही कर खा रहे हैं, और जो मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं वो आज भी परेशानी में है। युवा को अहमदाबाद, दिल्ली, बंबई में जाने में उनकी मजबूरी है। कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे रह के यहाँ बढ़ाएं या हमारे वोटर बढ़े। आज इतने लड़के होते, जब लॉकडाउन हुआ तब मालूम पड़ा कि हमारा घर, हमारा समाज कितना गरीब है। एक एक घर में 4-4 दरवाजे हो गए, रास्ता हो गई, किसी के मन में गुंजाइश नहीं थी कि हम अपने बच्चों को रख करके महीने 2 महीने साल भर पाल लें। और वैसे ये कहते साहब मेरा दिल्ली में भी है, भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, नक्का है। तो जब पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ जम जाते हैं, फिर ऐसी बात नहीं। इसलिए भाईचारे की भावना बनी रहे। और कुछ कुरीतियां बघेल समाज में कुछ ज्यादा ही हो गई है साहब, जो किसी समाज में नहीं है वो बघेल समाज में है। बताओ साहब। और ऐसी कुरीतियां हैं जिनसे फिजूल खर्ची बढ़ रही है और ऐसे आडंबर बढ़ रहे हैं। अब पता नहीं साहब, आपको जाने बुरा लगेगा कि अच्छा आदमी मर जाए और उसके यहाँ भात उड़े, ये हमें बड़ा भाई समझ में नहीं आई आज तक साहब। सारे घर को सोपियां उड़े और सोपा बने और मई खड़े होकर के पूरे कपड़े पहना जाए और वो आदमी मर गया, वो चला गया, लेकिन एक जीवन बढ़ गई। अबे तक बात न बती, अब यूं हो रही गई। कुरीतियां कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपन लोग। कुरीतियां भगाने की जगह उसको अपना कैसे लेते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, ठीक हो रहा है, वो तो आप समझो, रुको तुम। अरे बगीचा तुम जानते नहीं, ठीक है, सही हो रहा हो साहब, हम तो नहीं जानते, लेकिन कम से कम इतना हो देखो। और किसी समाज में नहीं है साहब, यही समझ लो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उन जो कुरीतियां हैं उनको छोड़ करके लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम लगाएं, अपना रोजगार करें। और राजनीति में जैसे मैंने बताया कि जैसी हवा चल रही है, जिस लायक अपना जो पद है उसे बिगड़ किसी डर भाव के अपनी एक टीम तैयार करें और टीम में वो भावना बने कि हम उस सकारात्मक की ओर अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। हम कभी इसमें बेईमान नहीं है, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को दबाएंगे नहीं, लेकिन किसी से दबने वाले भी नहीं है। तो इन अधिकारों के साथ अगर अपन राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति अपने को वो होदा प्राप्त हो जाएगा जो आज कहीं नहीं है। छोटे छोटे समाज आज राजमंत्री का दर्जा लिए हुए हैं। इसका कारण ये है कि वो एक व्यक्ति, एक नेता, एक लोगों को मानते हैं। और जिसने, देखो साहब, जनता में बहुत दम है, जनता में बहुत आत्मविश्वास है। जनता तिल को तराड़ बांध सकती है और पहाड़ को नीचे गिरा सकती है। यदि एक व्यक्ति को आप, हम तो सही कह रहे हैं, हम आप राजनीति बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं थे, कहूं तक नहीं आए, आप लोगों ने खड़े होकर दिया, हम तो जो होगा ये क्या होगा। और मन में इतनी गदगद हो गई
कि अब चाहते हुए भी आप लोगों से कुछ कह पाएंगे तो वो नहीं कह पाएंगे, बल्कि आपके लिए कर पाएंगे, क्योंकि आपने हमें इतना बड़ा भार दे दिया। तो यदि समाज के किसी व्यक्ति को वोट, समाज के कहने वाले किसी नेता से जहां वोट दे रहे वहां वोट, वो आपको इतना बड़ा बना देगा, लेकिन वो बस वो व्यक्ति यदि अच्छा पात्र हो, वो व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए वहां तक सक्षम हो, ऐसे चल करके उसको वोट देना, उसके पीछे चलना, उसके अनुयायी हो जाना, बस परख की बात है। परख आप जानते हो सब लोग। इसी भावनाओं के साथ जय बघेल समाज।